नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक। वेलकम टू दिस वीडियो। हर किसी का घर खरीदने का एक सपना होता है। क्या आपका भी घर खरीदने का सपना है? क्या आप खुद का घर खरीदना चाहते हैं, वो भी खुद के पैसों से? तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप खुद का घर खरीद सकते हैं, वो भी खुद के पैसों से। यस, तो फ्रेंड्स, ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आज मैं तरीका जो आपको बताऊंगा जिससे आप खुद का घर परचेज़ कर सकते हैं, वो भी खुद के पैसों से, बहुत ही सेफ़ तरीका है। और मैं कहूँगा बहुत ही सेफ़, सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका है। शायद वो तरीका इन्वेस्टमेंट का आपको पता होगा, लेकिन आज एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको दूंगा इस इन्वेस्टमेंट के बारे में। यस, तो वो तरीका है फ्रेंड्स, बैंक आरडी, बैंक रिकरिंग डिपॉजिट। बैंक आरडी शॉर्ट में बोलते हैं। पहले समझ लेते हैं रिकरिंग डिपॉजिट क्या होती है। रिकरिंग डिपॉजिट वो स्कीम है बैंक की जिसमें आप रिकरिंग फॉर्म में फ्रीक्वेंटली हर महीने आप पैसे जमा करते हैं एक सर्टेन पीरियड के लिए। वो पीरियड 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकते हैं, 10 साल तक का पीरियड वो हो सकता है। और आप लगातार आप इन्वेस्ट करते हैं एक सर्टेन पीरियड के लिए, और एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। एक फ़ंड मिल जाता है, उस फंड से आप अपना जो भी आपका सपना है वो पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया, ये सिंपल, सेफ़ और इफ़ेक्टिव तरीका है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंप्लिसिटी की। ये बैंक आरडी बहुत ही सिंपल तरीके से ओपन करा सकते हैं आप बैंक में। आप ऑफ़लाइन भी करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी करा सकते हैं। ऑफ़लाइन के लिए आपको बैंक में जाना होगा, फॉर्म फिल करना होगा और रिक्वेस्ट आपको वहाँ पे जो भी एम्प्लॉई है उसको देनी होगी। और ऑनलाइन आरडी के लिए आपको पास सिर्फ नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग होनी चाहिए। उससे आप घर बैठे बैठे आप खुद की बैंक आरडी ओपन कर सकते हैं। तो बात करते हैं सेफ्टी की। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, बैंक आरडी में जो आप अमाउंट आप जो इन्वेस्ट करेंगे और जो फंड इकट्ठा करेंगे वो बिल्कुल सेफ़ है। टॉप बैंक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट बैंक्स की बात करें तो आप एसबीआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पीएनबी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बीओबी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और प्राइवेट बैंक्स की बात करेंगे तो आप एचडीएफसी में कर सकते हैं, आप आईसीआईसी में कर सकते हैं, एक्सिस में कर सकते हैं, कोटक में कर सकते हैं। ये बड़ी बैंक्स हैं। यहाँ आपकी जो रिटर्न है, आपकी जो डिपॉजिट है, एकदम सेफ़ है। और जितनी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं इनको रेगुलेट करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका पैसा एकदम सेफ़ है। आरबीआई इंश्योर करता है कि डिपॉजिटर का जो इंटरेस्ट है वो सेफ़ रहे। आज तक किसी का पैसा नहीं डूबा इसमें, आपका भी नहीं डूबेगा। आप निश्चिंत होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रही बात इफ़ेक्टिव की, तो बिल्कुल इफ़ेक्टिव है। ये पुराना तरीका है लेकिन इफ़ेक्टिव है। लोगों ने इससे गोल्स अपने अचीव किए हैं, आप भी कर सकते हैं। बस आपको हर महीने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है एक सर्टेन पीरियड के लिए। आपको सिर्फ 2 चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना होगा। एक तो आपकी पेशेंस और दूसरा कंसिस्टेंसी। पेशेंस इसलिए कहूँगा क्योंकि आप एक पीरियड के लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको पेशेंस रखना होगा। आप अपना पेशेंस अगर बीच में खो देंगे तो आप इन्वेस्टमेंट रोक सकते हैं, और रोकेंगे तो आपका गोल पूरा नहीं होगा। और कंसिस्टेंट इसलिए कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको लगातार करना है। आप ऐसा नहीं कि आप कभी किसी मैंने नहीं किया, किसी मैंने कर दिया, कम कर दिया, ऐसा नहीं। आपको लगातार करना होगा उस पीरियड के लिए, उसके बाद ही आपका सपना साकार होगा। तो फ्रेंड्स, अब कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं कि कैसे आप अपना घर परचेज़ कर पाएंगे आरडी इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो मान लेते हैं जो आपको आज घर समझ में आ रहा है वो 25 लाख रुपए का है। तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा आरडी में, वो घर परचेज़ करने के लिए। 5 से 10 साल तक का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आप इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर पाएंगे। तो आपको अगर 25 लाख का कोई घर पसंद आ रहा है आज, तो आज से 10 साल बाद उसकी वैल्यू 25 लाख नहीं होगी। इन्फ्लेशन आज 4% से कम है, लेकिन अगर हम 4% भी लें तो भी उस मकान की वैल्यू 37 लैक्स होगी। तो आपको महीने के 25,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स एट द रेट ऑफ 6%।
और 10 साल बाद आपको मिलेंगे 41 लाख रुपीस। और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है, अगर आपकी इनकम 5% टैक्स में आती है तो आपको 40 लाख मिल जाएंगे। अगर आपकी इनकम 20% टैक्स में आती है तो आपको 38 लाख मिल जाएंगे। और अगर आपकी इनकम 30% स्लैब, जो हाईएस्ट स्लैब है, उसमें भी आती है तो भी आपको 37 लाख रुपीस हाथ में मिल जाएंगे। तो 30% स्लैब में आने के बाद भी आप इस इन्वेस्टमेंट में 37 लाख रुपीस आप एक्यूमुलेट कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा था ये कितना इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट है। तो मैं आपको यह तरीका ऑनलाइन आरडी कैलकुलेटर से भी बताऊंगा कि कैसे आप आरडी कैलकुलेटर की मदद से खुद ही आप ये पता लगा लेंगे कि आप कितना जमा करने पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा। आप भी गूगल पे आरडी कैलकुलेटर सर्च करके आप खूब सारे कैलकुलेटर्स आपके सामने आएंगे, उसमें आप खुद का अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कितना अमाउंट आपको कितने साल बाद कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। तो चलते हैं मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, आ गए हम आरडी कैलकुलेटर पे। आरडी कैलकुलेटर आप गूगल पे डालेंगे तो आपको खूब सारे आरडी कैलकुलेटर नज़र आ जाएंगे। और आरडी विथ टैक्स कैलकुलेटर डालेंगे तो आपको ये कैलकुलेटर नज़र आ जाएगा। आरडी विथ टैक्स कैलकुलेटर इस तरीके से आपको नज़र आएगा। इसमें आप मंथली इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगी जो आपको अपने गोल्स के लिए चाहिए। तो जो हमने बात करी थी हमारे एग्जाम्पल में 25,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इसको 25,000 रुपये डाल देता हूँ यहाँ पे अमाउंट। नंबर्स ऑफ ईयर्स में हमने बात करी थी 10 साल की, तो मैं यहाँ 10 साल डाल देता हूँ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। तो हमने बात करी थी आपको कितना अमाउंट मिलेगा। ये देखिए आपके सामने अमाउंट आपके सामने है, 41 लाख रुपए आपको मिलेगा। और आपकी अगर टैक्स फ्री इनकम है, अगर आपकी 5% टैक्स इनकम है, 5% इनकम पे टैक्स लगता है तो आपको 40 लाख के अबाउ कुछ मिलेगा। अगर आपकी इनकम पे 20% टैक्स लगता है तो आपको 38 लाख समथिंग कुछ मिलेगा। और अगर आपकी इनकम पे 30% टैक्स लगता है, जो हाईएस्ट टैक्स होता है, तो भी आपको 37 लाख से ऊपर मिलेगा, जो हमारे गोल को प्राप्त करने में पूरा सहायक होगा। इसके साथ अपना गोल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल 25,000 रुपीज़ का दिया था। आप चाहें तो अमाउंट चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इतना अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यहाँ 10,000 डाल सकते हैं। अब 10,000 में आप देखें तो आप 10,000 रुपीज़ सेव करके 10 साल में 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको 16 लाख रुपए से ऊपर मिल जाएंगे। तो 16 लाख रुपए में आप कई चीज़ें खरीद सकते हैं। आप एक अच्छी गाड़ी परचेज कर सकते हैं। आपको अगर घर भी लेना है तो आप 16 लाख रुपए से एक अच्छा डाउन पेमेंट कर सकते हैं। रेस्ट अमाउंट के लिए आप लोन ले सकते हैं। तो आप ये इस हिसाब से अपने चेंजेस कर सकते हैं। आप घर ही नहीं, आप दूसरे इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर सकते हैं इस आरडी कैलकुलेटर की मदद से। फ्रेंड्स, आई होप आपको आरडी कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करना है तो समझ आ गया होगा, और कितना आपको फंड मिलेगा वो भी आप कैलकुलेट अप कर पाएंगे आरडी कैलकुलेटर की मदद से। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे हमने आरडी कैलकुलेटर की मदद से हमने कैलकुलेट किया कि कितना अमाउंट हमको कितने साल बाद कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। आप ये तरीका अपने दूसरे ड्रीम्स के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे आपको कार परचेज़ करनी है या आपको कोई एक्सपेंसिव चीज़ लेनी है, वो भी आप इसी आरडी कैलकुलेटर के थ्रू जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर इन्वेस्ट करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।